हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। इस चैप्टर के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप मेटल नॉन मेटल के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का काफ़ी इनपुट मेटल नॉन मेटल में जाता है। तो कई बच्चे जो होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, पर एसिड बेस वीक होता है, कभी मेटल नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। मेटल नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको स्ट्रॉन्ग करो, तो अपने आप वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम एमसी को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द एसिड प्रेजेंट इन नीटल स्ट्रिंग। आपको पता है ये मीथेनोइक एसिड होता है। मीथेनोइक एसिडिक एसिड तो विनेगर है, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड तो आपको पता ही है ऑरेंज वगैरह में होते हैं। मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी आप इसी बहाने याद कर लो, HCOOH, मीथेनोइक एसिड। मैंने कार्बन कंपाउंड में इसका फॉर्मूला भी रिवाइज कराया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इरेज कैसे हो गए? ऐसे नॉर्मल ऐसे चलिए, ये तो पेज नंबर 2 है। हाँ जी, अब नॉर्मल अपने बोतल से यूज करके यूज करते हैं, हाथ से। अच्छा, हाथ से रेज नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए टर्न्स फिनोल्फ्थलीन पिंक। अगर कोई सॉल्यूशन पिंक कर रहा है फिनोल्फ्थलीन के साथ तो वो बेस है। वो क्या है मेरे बच्चों? क्योंकि बेस फिनोल्फ्थलीन के साथ पिंक हो जाते हैं, एसिड फिनोल्फ्थलीन के साथ कोई कलर चेंज नहीं करते, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? बेस। तो यानी कि एसिड एसिड, ये तो कट गए, ये तो कट गए। आगे चलते हैं। When another solution B is added to the pink solution, the pink color disappear। इसका मतलब जो दूसरा सॉल्यूशन B डाला होगा वो एसिड होगा, उस एसिड ने बेस को जाकर न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, और फिर एसिड और फिनोल्फ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, यानी कि B इज एसिड। तो B इज एसिड, तो फिर कौन सा चलेगा? बेसिक। बेसिक तो हो गया। सेकंड सॉल्यूशन क्या है? एसिड एसिड, यानी कि अभी B और D में बहस चल रही है कि कौन सा आंसर सही है। फिर आगे चलते हैं। नाउ व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए, यानी कि ए को दोबारा से डाल दिया। वो कह रहा है कि दोबारा से डालने से पिंक हो गया, ए तो बेस था, तो यानी कि अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक। यानी कि पहले बेसिक था, पिंक कलर था, बाद में एसिडिक हुआ, पिंक कलर डिसअपीयर हुआ, फिर बाद में फिर क्या हो गया? बेसिक। तो वो क्या हो गया? वही वापस पिंक कलर रीअपीयर हो गया। ऑप्शन समझा के कैसे पिक किया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन 2 ml ऑफ NaOH, NaOH क्या होता है बच्चों? बेस, इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ जिंक। जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है। अब आप NaOH और जिंक की रिएक्शन याद करते हो, क्या बनता है NaOH और जिंक में? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको तो रट ही लो, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कंप्लीट द रिएक्शन में। तो आंसर इज सोडियम जिंकेट Na। बोलो बी और सी में से कौन सा है? बी या सी? Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी? ऐसी एक रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ है जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, वो भी याद कर लेना। एस मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट बेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेस नहीं है? NaOH, ये तो सारी दुनिया जानती है बेस होता है, अच्छा खासा बेस होता है। इसकी pH कितनी चली जाती है? 14 चली जाती है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया तो बेस ही होगा। जिंक ऑक्साइड भी बेस होता है, हालांकि एम्फोटेरिक होता है। तो सोडियम सल्फेट जो होता है, सोडियम सल्फेट ये होता है Na2SO4, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ये बेस छोड़ना है, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। आगे चलें। 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर इज बर्न। 2 ग्राम सल्फर को बर्न कर रहा है, ये किसके अंदर बर्न कर रहा है? 2 ग्राम सल्फर को चाइना डिश के अंदर। आप जानते हैं जब भी सल्फर की बर्निंग होती है, जब जब सल्फर बर्न होता है O2 के साथ, वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? वो SO2 गैस प्रोड्यूस करता है या SO3 प्रोड्यूस करता है। कह रहे वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड द सॉल्यूशन इज टेस्टेड। अब बताओ SO2 या SO3 के अंदर जब वाटर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? H2SO4 एसिड बन गया, नहीं बन गया? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड क्या होते थे? बेस। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते थे? एसिडिक। तो सल्फर तो नॉन मेटल है, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। यानी कि पानी में जाने के बाद क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। चलो एसिड बन गया। कह रहे द करेक्ट ऑप्शन ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। द करेक्ट ऑप्शन इज, अब बताओ ये एसिड है, एसिड किसको टर्न करते हैं? ब्लू टू रेड करते हैं, और रेड में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि जब इसके अंदर ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सी सही है। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू नहीं, ब्लू विल टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ये सही है। एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ये भी गलत है। बी ऑप्शन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड सही है, एंड रेड लिटमस रिमेन्स रेड। तो ऑप्शन कौन सी सही हो गई? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन में बाद में नीचे पढ़ दूंगा, पहले इसको देख लो क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो। आप नीचे सेटअप दे सकते हो जो दिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है, और दूसरी ट्यूब में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है X का, और इसके अंदर लिखा है सोडियम कार्बोनेट और HCl। यानी कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट और HCl हो, सोडियम कार्बोनेट और HCl हो, तो गैस कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके लाइम वाटर को क्या करती है? मिल्की। और मिल्की क्यों होता है? क्योंकि क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्गर पीरियड के लिए पास करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ याद आया? कुछ कुछ वैसे ही होगा क्वेश्चन। आओ देखते हैं। कह रहा है ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या दे रहा है? इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहां गलत क्या गया? ये मिल्की क्यों हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हुआ है। मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हुई है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया है। ऑप्शन देखते हैं सही कौन सी होगी। बी ऑप्शन देखते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सही है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। तो जब भी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेंगे, हमेशा गैस कौन सी निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या करेगी? मिल्की। मिल्की क्यों होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। उस कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और पास करेंगे, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला कई बार बच्चे गलत लिख देते हैं, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का तो बच्चे लिख देते हैं कि फॉर्मूला ये रहा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का गलत लिखते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में एक होता है कैल्शियम 2+ और एक होता है HCO3। जो बाइकार्बोनेट होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 9th में सीखा होगा। कैल्शियम के पैरों में 1 लगेगा और HCO3 के पैरों में क्या लगेगा? 2 लगेगा। और यही कैल्शियम की जगह सोडियम होता तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी भी 1 होती है, तो Na1HCO3 1 बन जाता है। NaHCO3
समझ में आया? याद हो गया कुछ? आगे चलें, चलिए। नेक्स्ट पेज आजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, क्या अभी कराया, बताओ, जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर को क्या करेगी? किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्गर पीरियड के लिए डालेंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? कलरलेस और सोल्यूबल। क्या होता है? कलरलेस और सोल्यूबल। आगे चलते हैं, आंसर टिक कर लेंगे। सी, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जो बच्चे सूंघ के बताते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, अंधे बच्चे होते हैं, जो कलर चेंज नहीं देख सकते हैं, उनके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे क्लोव है, जैसे वनीला एसेंस है, जैसे अनियन एसेंस है। आपकी एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, अनियन एसेंस, क्लोव एसेंस, वनीला एसेंस। देखो कौन सा पेयर है इसमें जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है? बोलो। ए क्यों? क्लोव एंड वनीला। आगे चले। जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, वो रेडिश ब्राउन होती है बेस की प्रेजेंस में, पर वो कलर चेंज करती है। वो ब्लाइंड बच्चे, अंधे बच्चे नहीं देख पाएंगे ना बच्चे। ऊपर वाला रह गया, ये रह गया। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में जो एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड होता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा देता हूँ। आपने कई लोगों में बीमारी सुनी होगी स्टोन की, हिंदी में पथरी कहते हैं। अब कई लोगों में जो पथरी बनती है, स्टोन बनती है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट। कैल्शियम कटायन है, ऑक्सोलेट अनायन है, मिलके प्रेसिपिटेट बनाते हैं हमारी किडनी के अंदर, जो स्टोर होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, एक के ऊपर एक जमते रहते हैं, पत्थर की तरह सॉलिड बन जाता है क्रिस्टल, उसका कैल्शियम ऑक्सोलेट। तो आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको कैल्शियम ऑक्सोलेट की स्टोन होती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भैया इसकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सोलेट बन रहा है। अब कैल्शियम ऑक्सोलेट के लिए 2 चीज़ें चाहिए, कैल्शियम और ऑक्सोलेट। डॉक्टर कैल्शियम कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम आपको जिंदगी भर चाहिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, ब्लड में चाहिए, तो कैल्शियम तो बंद नहीं करेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं इसकी बॉडी के अंदर ऑक्सोलेट की एंट्री बंद कर दो। अब ऑक्सोलेट किन किन चीज़ों के अंदर होता है? ऑक्सोलेट होता है टमाटर के अंदर, ऑक्सोलेट होता है स्पिनच के अंदर, ऑक्सोलेट होता है अमरूद के अंदर, गुआवा के अंदर तो ऑक्सोलेट बहुत अच्छा खासा होता है। आप कच्चा अमरूद खाते हैं तो दांत कभी कभी किट 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 करते हैं, वो किट 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 करने का वजह ऑक्सोलेट आइन तो होते हैं। तो डॉक्टर किसकी एंट्री बंद कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर? ऑक्सोलेट। ऑक्सोलेट नहीं जाएगा तो क्या नहीं बनेगा? कैल्शियम ऑक्सोलेट। तो ऑक्सोलेट ऑक्सैलिक एसिड फिर किसके अंदर हुआ? पालक के अंदर हुआ, गुआवा के अंदर हुआ, टमाटर के अंदर हुआ। डॉक्टर वो बंद कर देते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर कहता कि एसिड प्रेजेंट इन गुआवा, तब भी आप क्या लिखते? ऑक्सैलिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच, ठीक है। आ जाओ। विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? आपको ऑप्शन सोर्सेज और एसिड दे रखे हैं, आपने ये देखना कि कौन सी ऑप्शन सही दे रखी है। आप बताओ, ऑरेंज में तो सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। आपको पता है, थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पे आपके लिए ताज़ा करता हूँ, टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ। जो सिट्रिक एसिड होता है ना, इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? आप जो दिन भर खाना खाते हो ना, आपकी बॉडी में एंड प्रोडक्ट होता है, एक कंपाउंड बनता है, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, वो ये होते हैं। फ्री रेडिकल मीन्स ऐसी चीज जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कहते हैं हम? फ्री रेडिकल। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल। अब इसको, ये आपके फूड का एंड प्रोडक्ट होता है, तो इसको किसकी चाहत होती है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये जो फ्री रेडिकल होता है, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिसर्च हुई है, बुढ़ापा क्यों आता है, एजिंग क्यों आती है, उसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? फ्री रेडिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? फ्री रेडिकल थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी? मैं आपको जरा 2 मिनट में बताता हूँ, फिर टॉपिक में आपको आऊंगा उस पर। जो फ्री रेडिकल होते हैं, आपके फूड का एंड प्रोडक्ट होता है। आप जो दिन भर खाना खा के बैठो ना, आज कहीं ना कहीं एंड में क्या बन गया होगा आपकी बॉडी में? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की चाहत में किसी स्टेबल मॉलिक्यूल पे हमला करते हैं। जब ये किसी स्टेबल मॉलिक्यूल पे हमला करते हैं, मान लो वाई स्टेबल मॉलिक्यूल, तो वाई से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना कमी पूरी कर लेते हैं। पर जब एक इलेक्ट्रॉन इससे लेते हैं, तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है?
इसके अंदर क्या क्रिएट कर दिया, फ्री रेडिकल। अब ये कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपकी बॉडी में कहीं और हमला करेगा, तो Z पे हमला करेगा। Z से जब एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को शांत करेगा तो Z में क्या पैदा कर देगा, एक फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल आपकी बॉडी के अंदर टूट फाट करते हैं, डीजनरेट करते हैं, और इससे इंसान की बॉडी के अंदर बुढ़ापा आता है, एजिंग होती है। तो इसको फ्री रेडिकल थ्योरी कहते हैं। अब इसको स्लो डाउन कैसे कर सकते हो, खत्म तो नहीं कर सकते, स्लो डाउन कर सकते हो। स्लो डाउन करने के लिए आपको खाने पड़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में रेडिकल होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जाके क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक्स रेडिकल पैदा हुआ, तो आपने जो एंटीऑक्सीडेंट्स खाए, एंटीऑक्सीडेंट्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन और एक्स का इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो आप बताओ फ्री रेडिकल को पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया उस फ्री रेडिकल को, एंटीऑक्सीडेंट ने। एंटीऑक्सीडेंट्स ने अगर फ्री रेडिकल को पकड़ लिया तो वो फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में तबाही मचा रहा था, टूट फाट कर रहा था, वो पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा गया तो आपने किसको स्लो डाउन कर दिया, एजिंग को स्लो डाउन कर दिया। इसलिए आपकी डाइट में क्या होने जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स किसके अंदर होते हैं, संतरे के अंदर, आंवले के अंदर, सब्जियों के अंदर, टमाटो है, जितनी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं बहुत रिच, ब्रोकली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सिट्रस फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, आंवला रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप इन फूड को खाते हो तो आपकी बॉडी में क्या ज़्यादा जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। वो एंटीऑक्सीडेंट्स किसको पकड़ते हैं, फ्री रेडिकल को। किन फ्री रेडिकल को पकड़ते हैं, जो तबाही मचा रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर वो पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी में स्लो डाउन हो जाएगी कौन सी प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस। इसलिए आपके पेरेंट्स, आपके घर में बड़े बुजुर्ग, आपके टीचर बचपन से आपको एक सलाह देते आए होंगे, ईट हेल्दी फूड, जिसके अंदर रिच होते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट वेजिटेबल रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, खाया करो। आगे चलते हैं। तो आप बताओ ऑरेंज में क्या होता है, बताओ, सिट्रिक एसिड। इट्स वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सही है, गलत है, गलत है। जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसी से तो दही जमता है, तो ये भी सही है। एंड स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, ये सही है, गलत है, ये भी सही है। टैमरिन, एसिडिक एसिड, ये नहीं होता। तो कौन कौन सा सही है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड जिसमें होगा ढूंढ लेना, ढूंढ लोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा सेकंड एंड थर्ड ही ऑप्शन, सी ऑप्शन है उसके। क्वेश्चन नंबर 11, 3 टेस्ट ट्यूब ए बी सी कंटेनिंग डिस्टिल वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक बार मार्क कर लो, क्या कह रहा है, ए में क्या है, एसिड, हाँ जी, ए में क्या है, एसिड, बी में क्या है, वाटर, नहीं, ए कंटेन्स डिस्टिल वाटर, ए के अंदर डिस्टिल वाटर है, बी के अंदर क्या है, एसिड है, और सी के अंदर क्या है, बेस। ये तीनों बातें समझ में आ गई। कह रहे हैं व्हेन रेड लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। रेड लिटमस क्या करता है, रेड लिटमस वाटर को तो चेंज नहीं करता, रेड लिटमस बेस को ब्लू करता है, पर रेड लिटमस एसिड को चेंज नहीं करता। तो आप खुद ही बता दो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये रेड लिटमस, ए जिसके अंदर वाटर है कोई चेंज करेगा, बी जिसके अंदर एसिड है कोई चेंज करेगा नहीं, सी जिसके अंदर बेस है चेंज करेगा। क्या कलर चेंज कर देगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे चलें, आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर पहले आया था। 12th, अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, मतलब जो ब्लाइंड होते हैं, जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट कहते हैं उनको, हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन। द एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय हिम विल बी क्लोव ऑयल। क्यों, क्योंकि क्लोव ऑयल कौन सा इंडिकेटर होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, अभी बात कर रहे थे हम, टोमेटो। आगे चलें। 14th, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ड्राई हाइड्रोजन, सेम क्वेश्चन, लगभग ऐसा सेम क्वेश्चन 2025 में है, बी केयरफुल। हालांकि जिससे मैं नोट्स पढ़े उसमें है ये बात। कह रहे ड्राई HCl बनाना है, कह रहे जो गैस प्रोड्यूस होगी, जो गार्ड ट्यूब से जाएगी, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसको पकड़ ले, वाटर को, क्योंकि वाटर पकड़ा गया तभी तो गैस ड्राई बनेगी। अगर वाटर रहा
तो HCl वाटर के साथ मिलकर तो एक्वस HCl बना देगा। तो वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है जरा देखें? आंसर इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो टेस्ट में क्या होना जरूरी है? सेम क्वेश्चन है 2025 में, लगभग ऐसा क्वेश्चन। बहुत बच्चे गलत करके आए क्वेश्चन को, पर इसके लिए अगर आपने डायग्राम देखो, मैंने एक डायग्राम में बना रखा है कैल्शियम क्लोराइड, डायग्राम के अंदर एक्टिविटी जब एक्सप्लेन करी हुई है। ये भी एक्टिविटी हमने करी हुई है, नोट्स में है ये, सीधा के बैठ जा। ये भी एक्टिविटी हमने करी हुई है। 4 सॉल्यूशन ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। 4 हैं, एक में ग्लूकोज है, एक में अल्कोहल है, एक में HCl है, एक में सल्फ्यूरिक एसिड है। याद है एक्टिविटी जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा था? बल्ब ग्लो किस में करता है किस में नहीं करता वो सोच लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में पढ़ते रहेंगे। बल्ब ग्लो उसमें करता है जिसमें ऐसा सॉल्यूशन हो जो आयंस में टूट जाए। जो आयंस में टूटेगा वो कंडक्शन करेगा और बल्ब को ग्लो कर देगा। जो आयंस में नहीं टूटेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। आपसे मैं पूछता हूं, क्या ग्लूकोज आयंस में टूटता है? नहीं। तो ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं। बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। अल्कोहल भी नहीं टूटता, तो अल्कोहल में बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। HCl टूटता है, HCl टूटता है H+ और Cl- में। सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है H+ और सल्फेट आयन में। तो किसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा? HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आओ ऑप्शन देखते हैं, आ जाओ। जी मेरे ख्याल से ऑप्शन डी है, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़े मेरे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज अल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। मैं यहां पे कंसेप्ट याद दिलाता हूं। अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अल्कली किनको कहते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस को। जो बेस होते हैं पर वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, उनके लिए अल्कली शब्द नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? दोबारा से एक लाइन में बोलता था, अगर आपको याद हो, all alkalis are base but all base are not alkali। क्योंकि वो बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अल्कली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि NaOH अल्कली होता है, तो इसका कारण क्या होगा? वो वाटर में क्या होता होगा? सोल्यूबल। और फेरिक हाइड्रोक्साइड अल्कली नहीं होता, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या होता होगा? इनसोल्यूबल। आंसर ढूंढे, आ जाओ। क्या लगता है? NaOH is strong base, छोड़ो। NaOH is a base which is soluble in water while ferric hydroxide is a base but is not soluble in water। आंसर मिल गया? बोलो, बी ऑप्शन है, कौन सी है? ऑप्शन बी। चलें आगे। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। देखो हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जब एसिड पानी के साथ मिले। 2 आयन होते हैं, एक हाइड्रोनियम और एक हाइड्रोक्साइड। एक हाइड्रोनियम और एक हाइड्रोक्साइड तब बनता है जब बेस वाटर के साथ मिले। हाइड्रोनियम तब बनता है जब एसिड वाटर के साथ मिले। आंसर ढूंढो। एसिड वाटर के साथ मिले, समझ में आ गया? बोलो, एसिड है HCl, वाटर के साथ क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन। अगर पूछा होता हाइड्रोनियम की जगह ये वाला आयन लिखा होता, हाइड्रोनियम की जगह होता हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं? तो फिर आंसर क्या होता मेरे बच्चों? NaOH+। पर अब क्वेश्चन में हाइड्रोक्साइड नहीं है, हाइड्रोनियम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? HCl एंड वाटर। ठीक है, आगे चले। चलो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? देखो मैंने आपको पहले भी बताया, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को पानी में डालते हैं ड्रॉप वाइज। पानी कभी भी एसिड में नहीं डालते क्योंकि स्प्लैश कर जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आओ ऑप्शन ढूंढते हैं, वाटर टू एसिड ना, एसिड टू वाटर विद। देखो जब मैंने पढ़ाया था मैंने कांस्टेंट स्टरिंग पे बहुत जोर दिया था। किताब में चाहे लिखा ना हो पर ध्यान रखना, स्टरिंग करनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड HCl, इथेनॉल, ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये वही क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी? भैया जो आयन में टूटेगा कंडक्ट करेगा, बताओ। HCl टूटेगा, इथेनॉल नहीं टूटेगा,
ग्लूकोज नहीं टूटेगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक और HCl करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। पर इसने पूछा कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, ABCD में बोलो फिर बी पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। द टेबल बिलो हैज अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच एंड द नेचर। कह रहे टेबल है उसको देखो, इसमें पीएच और नेचर दे रखी है। आओ देखते हैं टेबल क्या कह रहा है। आ जाओ, टेबल दिख गई आपको। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कह रहे इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लगती है। आप बताओ, लेमन जूस pH3 बेसिक होता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10 बेसिक होता है, यस। गैस्ट्रिक जूस pH पता है कितनी होती है हमारे स्टमक की, 1 से 2 के बीच में होती है, ये भी गलत है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। अब बच्चा कहेगा सर ये क्यों नहीं हो सकता। अब मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान से समझना चाहो तो नोट कर लेना, हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो आप वहां से कर लेना। बात ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि कई बच्चों के पेपर में आई है ये बात। मेरे बच्चे, एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, हम अलग अलग सॉल्यूशन में डालते हैं और अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर का चेंज होता है, और अलग अलग कलर के चेंज से हम इन अलग अलग सॉल्यूशन की नेचर पता लगा लेते हैं कि ये नेचर इसकी एसिड है, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड है या माइल्ड एसिड है, बेस है, बेस में स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो एक कलर चेंज का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से याद कराऊंगा, रटना मत, मेरे तरीके से याद करना। आप सभी ने एक ये चेन याद करी होगी विबग्योर की, ये सभी याद करते हो, बोलो बच्चों। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब सामने वाला सॉल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि रेड मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई डाउट जी? अगर वॉयलेट या पर्पल हो जाता है, ये एक ही फैमिली होती है, इनमें अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं पता लगा पाओगे। वॉयलेट या पर्पल हो जाता है तो गैस कर लो फिर, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों? क्लियर है? अगर कलर ऑरेंज येलो हो जाता है तो एसिड होगा, माइल्ड एसिड होगा। क्या होगा? माइल्ड एसिड होगा। और अगर कलर ब्लू हो जाता है तो फिर माइल्ड बेस होगा। समझ में आ गया? बचा कौन? यस। अगर कलर ग्रीन हुआ तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि ग्रीन बिल्कुल बीच में नहीं बैठा। लॉजिक याद करने का तरीका समझ में आ गया बच्चे? तो जिसने विबग्योर पढ़ लिया उसको तो सारा याद हो गया। तो लो जी, अगर मैं कहूं यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न्स रेड इन अ गिवन सॉल्यूशन, द पीएच इज क्लोज टू 1 से 2 के आसपास होगी। द यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न्स येलो ऑरेंज, द पीएच इज क्लोज टू 3 to 5। माइल्ड एसिडिक हो गया, नहीं हो गया? द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन, 7 न्यूट्रल हो गया। टर्न्स पर्पल ब्लू, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। समझ में आ गया? टर्न्स ब्लू माइल्ड बेस, माइल्ड बेस मतलब 8, 10, 11 के आसपास होगी। समझ में आ गया? विबग्योर से याद कर लोगे, रटने की जरूरत तो नहीं। अब विबग्योर से आप कलर चेंज रट सकते हो। आगे चले मेरे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन दिलाता हूं। कह रहा है प्योर वाटर येलो नहीं होगा, प्योर वाटर क्या होगा? ग्रीन होगा। इसीलिए बहुत से बच्चों ने जो तुक्का मारा होगा वो कह रहे होंगे यार प्योर वाटर 7 है, ये भी ठीक है, लेमन जूस
3 है, ये भी ठीक, पर एसिडिक बेसिक नहीं होता, ये तो गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है ना, डाइजीन में होता है, तो ब्लू 10 pH बेसिक। आप बताओ कलर क्या होगा उसका? ब्लू। वो नहीं हुआ, माइल्ड बेस हुआ नहीं हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर। चले आगे। तो वही मैं कहता हूं बच्चों, आप इनको ये मत सोचिए क्वेश्चन ही तो है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के अलावा कोई और बातें भी रिवाइज करा रहा हूं, तो इनको मात्र क्वेश्चन लेके मत चलना। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का जो अभी डिस्कस किए, बी इज अ राइट आंसर। 21, फ्रेश मिल्क की पीएच 6 है, टू डिले द कर्डलिंग, कह रहा है दूध वाले क्या करते हैं, उसका दही ना जम जाए, क्योंकि लैक्टिक एसिड आया था, लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाल देते हैं वो। अब बेस डाल देंगे तो दूध खराब ही नहीं होगा, तो कह रहा है कि कर्डलिंग को स्लो करने के लिए क्या डाल देते हैं, माइल्ड बेस डालेंगे, माइल्ड बेस। बताओ क्या डाल देंगे वो? बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे चले। 22, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर द बेसिस। बेसिस के बारे में, बेसिस सोर होते हैं, बिटर नहीं होते, सॉरी, जो एसिड होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, और बेस क्या होते हैं? बिटर। और बेस क्या करते हैं? पीएच 7 से ज़्यादा होती है, कम होती है, और ब्लू को रेड करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं, रेड को ब्लू, एसिड ब्लू को रेड में। तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बताओ। बेस टर्न पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन इज, अभी तो बताया, फिनोल्फथालीन के साथ बेस क्या हो जाते हैं? पिंक। फिनोल्फथालीन के साथ एसिड क्या हो जाते हैं? कलरलेस। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 23, आपको सीरियल नंबर, सैंपल पीएच दे रखी है, डिक्रीज। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। अगर किसी की पीएच कम है तो उसमें हाइड्रोनियम ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर कहूँ पीएच 1, 2, 3, 4, हाइड्रोनियम सबसे ज़्यादा किस में होंगे? 1 में, अभी तो बोला, फिर उल्टा बोल रहे हो। पीएच 1, 2, 3, 4, ज़्यादा हाइड्रोनियम किस में होंगे? 1 में होंगे। लेसर द पीएच मोर द हाइड्रोनियम, ठीक है। तो आप बताओ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम मतलब हमें ज्यादा हाइड्रोनियम से कम हाइड्रोनियम में जाना है। आप बताओ इनमें से ज्यादा हाइड्रोनियम किसके अंदर होंगे? सबसे ज्यादा हाइड्रोनियम इसके अंदर होंगे। क्यों इसके अंदर होंगे? पीएच सबसे कम है, पीएच सबसे कम है मतलब हाइड्रोनियम सबसे ज्यादा है। तो आप बताओ 2 वाला किसके अंदर है? ये रहा और ये रहा। 1 को देखने की जरूरत नहीं है, झगड़ा किसके अंदर है? 3 और 4 के अंदर। इसका झगड़ा निपटा दो, आंसर मिल जाएगा। आ जाओ। 4 वाला एसिडिक एसिड है और 3 वाला विनेगर है। आपसे मैं पूछता हूं इन दोनों में से किसकी पीएच कम है? एसिडिक एसिड की। अगर एसिडिक एसिड की पीएच कम है तो एसिडिक एसिड यानी कि 4 में हाइड्रोनियम इससे ज्यादा होगा, तो 4 में हाइड्रोनियम 3rd से ज्यादा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, सबूत के तौर पे अभी मैंने बताया, उसके बावजूद भी आप गलत बोल रहे थे पीछे से, तो इसको हल्के से मत लेना। ये क्वेश्चन तो 11वीं 12वीं के बच्चे गलत कर देते हैं बेटा, तो बी केयरफुल। लो जी, मैं क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगा, आप आंसर खुद बताएंगे। कह रहा है अ सॉल्यूशन गिव्स येलो ऑरेंज कलर व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड। बताओ फिर येलो ऑरेंज कब आता है? माइल्ड एसिडिक में आता है। अगर रेड कहता तो क्या होता? स्ट्रॉन्ग एसिड। येलो ऑरेंज है तो क्या है? माइल्ड एसिडिक। ग्रीन कहता तो क्या था? न्यूट्रल। ब्लू कहता तो क्या था? पर्पल वायलेट कहता तो? आंसर देखते हैं क्या होगा। लो, माइल्ड एसिड चाहिए, माइल्ड एसिड आने जरा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है। क्या होता है? NaCl न्यूट्रल। लेमन जूस माइल्ड एसिडिक। तो आंसर क्या हो गया? चलो एक बार कलर की रिवीजन दोबारा करते हैं।
सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हो जाएगा? ग्रीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वायलेट पर्पल हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम माइल्ड बेस, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पता है किसके अंदर होता है? डाइजीन के अंदर होता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे ए टर्न्स फिनोल्फथलीन पिंक, कह रहा है ए से फिनोल्फथलीन क्या हो गया? पिंक। तो ए बेस हो गया, क्योंकि फिनोल्फथलीन पिंक किसको करता है? बेस को। ऑन एडिशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी टू ए द पिंक कलर डिसअपीयर, यानी कि बी क्या होगा? एसिड। ढूंढ लोगे आंसर? चलो फिर। द एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, अरे ये तो बच्चों वाला है। डाइजेशन में कौन सा एसिड सीक्रेट करता है? HCl। अच्छा, HCl के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर देगा? रेड। ओए शाबाश, रेड देगा। ऑरेंज येलो माइल्ड एसिड में मिलता है, जैसे लेमन जूस हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। चलो भाई 27 कह रहा है इनमें से कौन से सॉल्ट की फैमिली है? सॉल्ट की, देखो बच्चा सॉल्ट में ना कटायन अनायन होते हैं। कटायन अनायन, कटायन अनायन सॉल्ट की निशानी होती है। कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, यही सॉल्ट है। ठीक है जी, पर ये भी तो कटायन अनायन, कटायन अनायन, ये भी तो कटायन अनायन है। सारे सॉल्ट हैं तो कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन अनायन, कटायन, ये सारे सॉल्ट दे दिए इसने तो। कहीं ना कहीं नोट होना चाहिए, पर नोट भी तो कोई नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट नहीं कर। अच्छा, सेम फैमिली ऑफ, हाँ अगर ये होता सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट तो सल्फेट 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 हो जाता। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 28। अ फॉर्मूला हैज सॉल्ट X 7 मॉलिक्यूल। कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 5। ब्लू विट्रोल क्या कहते हैं उसको? कितने वाटर होते हैं? 5। सोडियम कार्बोनेट 10 होते हैं। कितने होते हैं? 2024 में आया था कि किसमें सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो सोडियम कार्बोनेट उसका आंसर था। और लास्ट ईयर एनडीए के पेपर में आया था सेम क्वेश्चन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबकी रट लेना, एक क्वेश्चन पक्का होता है, सबकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रट लेना। हाँ जी, बताना किसमें 7 होंगे? याद है FeSO4.7H2O, तो वो ग्रीन होता है। हीट कर दो तो वो कलरलेस हो जाता है, क्या बन जाता है? FeSO4। और हीट कर दो तो क्या बन जाता है? Fe2O3, SO2 एंड SO3। लास्ट क्लास में कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्ट विद NaOH। कह रहा है इसमें से कौन सी रिएक्शन इनको कंसीडर करना है? NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो HCl NaOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्ट विद NaOH। HCl NaOH, मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl, कार्बन डाइऑक्साइड विद NaOH। इट इज फाउंड दैट इन केस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब एक बात बताओ, NaOH की जब रिएक्शन होगी HCl के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और बाकी में क्या कहना चाह रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक सॉल्ट होता है, तो इसमें भी क्या बनेगा? सॉल्ट एंड, अरे बेसिक ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? थर्ड पार्ट के सब पार्ट है ये भी। थर्ड पार्ट का सब पार्ट है। सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है। बाकी देखते हैं आगे। क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। बेसिस पे आपको आंसर देना है, वो ABC में। अच्छा, तो तीनों में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म है तो ये पार्ट हुआ। हाँ तीनों में सॉल्ट वाटर तो बन तो रहा है। चलिए ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 30। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड एसिड हो गया। द सॉल्ट कुड बी वन टू ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन।
हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो। एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिड ही बनेगा। आओ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सही गलत? गलत। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता चला वीक एसिड है? कार्बन है ना, वीक ही होना बेचारे ने। NaOH तो सारी दुनिया जानती है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, समझ में आ गया? डी ऑप्शन। An aqueous solution of NaCl is prepared in distilled water, the pH। अब जो NaCl होता है, NaCl सॉल्ट है। अब तो NaCl से क्या बनेगा? NaOH बनेगा और Cl से HCl बनेगा। NaOH कौन सा बेस हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl कौन सा बेस हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल हो गए। pH कितनी रहेगी? 7। आंसर 7। नेक्स्ट कह रहे ये सॉल्ट हैं, कह रहे इनमें से सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर होगी? कितनी होती है? 10। मैं ऐसा क्वेश्चन 1-2 साल में आ जाता है, कर जाना। चलो एक बार रिवाइज करो। कॉपर सल्फेट में कितनी होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5। अभी बताया ब्लू विट्रोल। कैल्शियम सल्फेट में कितनी होती है? 2। पीओपी में कितनी हो जाती है? हाफ। याद है? जिप्सम में 2 होती है, पीओपी में कितनी होती है? हाफ। फेरस सल्फेट में कितनी होती है? 7। रट जाना इनकी। सेलेक्ट द वॉशिंग सोडा, ढूंढो इसमें वॉशिंग सोडा कौन सा है? डॉट 10H2। ठीक है जी। NaCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड डाल दो तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। नेम द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। आपके लिए टफ क्वेश्चन है, सिलेबस में नहीं है। ऐसा सॉल्ट जो पानी की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो गया। सॉरी, सी सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट। परमानेंट हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसिड, बेस, सॉल्ट। ये तो ठीक ही है, हमें करेक्ट ढूंढनी थी। बेसिक थोड़ा ना होगा, न्यूट्रल होगा। बी पार्ट देखिए। सोडियम कार्बोनेट। NaOH के साथ क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट एसिडिक होता है, बेसिक होता है? बोलो, बेसिक होता है। क्यों? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बन वाला एसिड। कार्बन वाले एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाता है? बेसिक। ठीक है। अब ये वही एक्टिविटी है जो पीछे आई थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जा रहा है, गैस कौन सी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को क्या कर देगी? सेम एक्टिविटी है। आप देखो इस एक्टिविटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन पहले पीछे आए थे स्टार्टिंग में। तो आओ ऑप्शन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सॉल्ट बीच में क्या हो सकता है? या तो कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा। गैस कौन सी होगी इन चारों में से? CO2 होगी। लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो गया? कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो या तो मेटल के कार्बोनेट होते हैं या तो मेटल के बाइकार्बोनेट होते हैं। HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जाके लाइम वाटर को क्या करती है? मिल्की। मिल्की क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? बताओ। बेकिंग सोडा में नहीं होती और ब्लीचिंग पाउडर में भी नहीं होती। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। द एब्सेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड, वही क्वेश्चन अभी मैं बात कर रहा था आपसे। मेक द टेस्ट ऑफ द केक बिटर। कह रहा है कि टार्ट्रिक एसिड ना डालो, बेकिंग सोडा डालो। तो बेकिंग सोडा जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है और बेस कर्वे होते हैं। तो आप
जो केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उस बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या डाल देते हैं? टार्ट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जब सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा वो कड़वा होता है, बिटर होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को टार्ट्रिक एसिड बाद में क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, जाके चेक कर लेना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? बिटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट ही तो बनता है, वही तो कड़वा होता है। देखो, द एब्सेंस ऑफ सोडियम द टार्ट्रिक एसिड मेक्स द बेकिंग पाउडर